हेलो नमस्कार, सभी कृषि योद्धाओं का उत्थान करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, यानी कि मेन जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको कौन कौन से यूनिवर्सिटी फिल करना है, आईसीआर में कौन सा आपके पास में सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको आगे का प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करना है। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। सबसे पहले आपको करना है सीयूईटी 2024 का ऑफिशियली वेबसाइट है जिस पे अभी हम विजिट कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इंटरफेस खुल के ओपन होगा। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म फिल करते टाइम में काफी बच्चे होते हैं जो फॉर्म फिल करते टाइम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनका खामियाजा उनको आगे भुगतना पड़ता है। सो प्लीज कोई भी मिस्टेक मत कीजिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करिए, और कोई भी दिक्कत आए तो फॉर्म में अगर आप गड़बड़ी करोगे तो आगे यार दिक्कत ही दिक्कत आएगी, ठीक है। एक सेकंड, आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फॉर्म भाई टाइम से भर लिया करो, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा दिक्कत आता है यार, लास्ट टाइम में थोड़ा साइड है वो बहुत ज्यादा धीरे चल रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आता है। ये इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू कैंडिडेट पे तो आपको बहुत सारी चीजें दे रखी होगी जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पहला प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तो आपको एक मेल के थ्रू, ईमेल वगैरह में अपने एप्लीकेशन नंबर आगे वो आगे मैं बता दूंगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये आपका फॉर्म फीस है, ठीक है। अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 1000 रुपए लगेंगे, ओबीसी एनसीएल के 900 रुपए हैं, एससी एसटी के 800 रुपए, आउट ऑफ इंडिया के 4500 रुपए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर 3 सब्जेक्ट से ज्यादा जितने सब्जेक्ट लोगे ईच सब्जेक्ट आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। मानो कि आप किसी में 5 सब्जेक्ट फिल कर रहे हो तो आपको 800 प्लस 800 1600 रुपए पे करने पड़ेंगे, 1000 प्लस 800 1800 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और 6 से ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट फिल नहीं कर सकता है। तो 6 सब्जेक्ट आपके पास में है, हो सकता है 4 डोमेन भर लो, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट भर सकते हैं, आप 3 डोमेन सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर के हैं उन बच्चों को मैं पूरी चीजें बताऊंगा कौन सा यूनिवर्सिटी आपको फिल करना, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट दे रखा है, आपको डॉक्यूमेंट में एक अपना सिग्नेचर, एक अपना फोटो अपलोड करना है। और जो भी फिजिकल हैंडीकैप से हैं या फिर कोई अदर्स उनका कैटेगरी लग रहा है तो उनको अपना वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। बाकी मोस्ट ऑफ द आपका फोटो और सिग्नेचर ही रहता है, ठीक है। अब देखो ये सारा करने के बाद में आपको एक्सेप्ट, ये सारी प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना। अब काफी बच्चे यहाँ आके गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ आपको क्या करना, आई हैव आधार नंबर, आप आधार नंबर के साथ में यहाँ आगे जा सकते हैं, ठीक है। अपना आधार नंबर डालो और ओटीपी जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उसके ऊपर ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल के अगला प्रोसेस भरना है। कैसे भरना वो भी बता दूंगा, लेकिन उसके बाद में एक काम करना है, आपको एबीसी आईडी होता है। एबीसी आईडी कैसे बनाना है, मोबाइल के अंदर जाओ, डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड करो, वहां अपने आधार नंबर डालोगे तो पूरा डिटेल फिल हो जाएगा। ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आता है, वहां जैसे ही आप जाओगे तो एबीसी आईडी सर्च करना, एबीसी आईडी सर्च करोगे एबीसी आईडी का ऑप्शन आएगा, वहां जाके आप अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लेना। सब बच्चों को एबीसी आईडी है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के बाद में आपको अगले प्रोसेस में जाना है। अगर किस बच्चे ने यहां तक ये प्रोसेस कर लिया है तो अब ये सारा करने के बाद में आपको एक डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में एक मेल पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे और पासवर्ड आपको जनरेट करने पड़ेंगे। पासवर्ड वगैरह बेसिक इंफॉर्मेशन डालोगे वहां आपको फिल कर देना है, ठीक है। यहां आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने पहले बनाए वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो ये सिक्योरिटी कोड दे रखे हैं तो मैं ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल देता हूं, ठीक है। ये सिक्योरिटी कोड डाल दिए। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे ही आपके पास में आधार कार्ड से ओटीपी आया, आपने ओटीपी डाला तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक
इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम आ गया, आपके मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, सारी चीजें डाल दी। उसके बाद में आपको अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं, पासवर्ड वही क्रिएट करो जो आपको पता है, ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, वो करो। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो वहां जो आपको मेल और मोबाइल नंबर सब बच्चों को वो ही डालने हैं जो आपके पास में हमेशा रहते हैं, ठीक है। आपके मेल पर एक एप्लीकेशन नंबर आएंगे, ठीक है, तो वहां आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे तो ये इंटरफेस आपके पास में खुल के ओपन हो जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रोसेस है, वो ओपन हो जाएगी। वो मैं अभी आपको बता देता हूं आपको आगे का प्रोसेस कैसे करना है। यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर, पेमेंट, 4 ऑप्शन जब आप कंप्लीट करोगे, ये 4 प्रोसेस, उसके बाद में आपके काउंसलिंग सॉरी इसका फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। देखो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, 1 मिनट इनकम्प्लीट है, मैं बता देता हूं यार, बहुत ज्यादा नेटवर्क स्लो चल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा भाई, 1 सेकेंड रुकना। यहाँ लॉग इन कर दो। थोड़ा उस टाइम फॉर्म फिल क्या करो जिस टाइम नेटवर्क वगैरह अच्छा चले और साइड तुम्हारा अच्छे से चले, क्योंकि साइड बहुत ज्यादा बार बार बीच में क्रैश हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। 1 मिनट, इतना धीरे तो यार किसी का साइड नहीं चलता है। ये फिर वही चीज आ रही है, सेम सेम बार बार रिपीटेशन में। ये सिक्योरिटी कोड वापस डाल रहा हूं मैं, 1 मिनट, 09919। ये प्रॉब्लम काफी टाइम से आपके साथ में क्रिएट हो रहा है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, शायद आपका बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा यार देख के फटाफट फॉर्म है वो भर दो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आया नहीं है कि आपका डेट है वो एक्सटेंड होगा। 4 से 5 दिन का टाइम है, भर दो। और किसी बच्चे का कोई गलती होगा तो 3 दिन आपको करेक्शन विंडो का दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको ये सारी चीजें दिखेगी, जिसमें क्या है, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल आपकी क्या थी वो सारी आपको फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी अपनी पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में आपका अदर कोटा कैटेगरी कौन सा लग रहा है वो सारी चीजें, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आपको फिल करना है, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखो यहाँ आपका बेसिक जितना भी जो यहाँ चीजें मैं नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि किसी की हम चीजें हैं वो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिल कर देना, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आप जहां से बिलोंग करते हैं, ओके। देन उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछेगा, वो आंसर आप कर सकते हैं। यार ये बार बार साइड क्रैश हो रहा है, क्या क्या जाए इसका। ये देखो आपको ये सारी चीजें हैं वो कॉन्टेक्ट डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद में आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अच्छा एग्री कर देता हूं मैं। अब सेव एंड नेक्स्ट, ओके, ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। एक आपका कॉन्टेक्ट डिटेल सक्सेसफुल हो गया। फिर आपको पूछ रहा अपना पर्सनल डिटेल, मम्मी का नाम, पापा का नाम, कौन सी कैटेगरी है। यहाँ आपको पूछा है कि कोई भी आधार कार्ड नंबर से अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं, स्टेट चूज कर लो, ठीक है। और पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, मम्मी पढ़ी लिखी, पापा पढ़े लिखे नहीं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। आपने ऑनलाइन कोचिंग की, आपका मीडियम क्वालिफिकेशन, ये चीज यहाँ ध्यान रखना, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम से देना चाहते हो, जो आपका 12th में मीडियम था जो आपको अच्छा लग रहा है वही आपको फिल करना है। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो वो आपको फिल करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आर यू ट्विन, मतलब आप कोई जुड़वा भाई बहन है, दोनों सीयूईटी का पेपर साथ में दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो करना। अगर यस यहाँ पे कर दिया तो उसका नाम पूछेगा, उसके रोल नंबर पूछेंगे 10 12 के, तो ये काम मत करना, यहाँ सारे नो कर देना। काफी बच्चे यहाँ दिक्कत कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे एग्री करके आगे सेव एंड नेक्स्ट के अगले प्रोसेस पे चले जाओ। जैसे ही आप अगले प्रोसेस पे जाओगे, 1 मिनट, तो उसके बाद में अपना पर्सनल डिटेल हो गया, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन जो आपने 12th की है, ठीक है। 12th में आपके कितने परसेंटेज थे, क्या रोल नंबर थे, कहां से की है, स्कूल का
और जो भी पिन कोड नंबर होगा सारी डिटेल आपको फिल करनी है। ये हो जाए तो बता देता हूं यार, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, पता नहीं तुम्हारा कितना ज्यादा वीडियो लंबा होगा। ये फिर वही वापस प्रॉब्लम सेम, कितनी बार ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी पता नहीं। सबकी यही प्रॉब्लम हो रही है भाई 2 दिन से, तो प्लीज फॉर्म है वो अच्छे से फिल करना, ठीक है। क्या बताएं अब यार, ऐसे तो चलेगा कितने टाइम तक चलेगा ये, इतने तो। ये देखो नेटवर्क का दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइड का दिक्कत है, बहुत ज्यादा स्लो साइड चल रही है। आप कितने भी हाई स्पीड नेटवर्क के साथ में काम करोगे तो भी ये नहीं होने वाला है। ओके, एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो, वही सारा प्रोसेस है। आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल, हम कहाँ थे, क्वालिफिकेशन डिटेल थे। अगर आपका, हाँ यहाँ पे एक बोल रहा है अदर कोटा कैटेगरी, जिसमें अगर आपको अदर कोटा कैटेगरी में कुछ भी आपकी कैटेगरी लग रही है तो आप दे सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो यस कर दो। अगर आपके फादर्स वगैरह कोई अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपके यूनिवर्सिटी कोटा लगता है कोई, तो उसमें आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दिया, जो अपना 12th था वो डाल दिया। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी। जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के लिए भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। हालांकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करो, बाकी कोई मतलब नहीं है। मैं बता देता हूं कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको चूज करना चाहिए। मैंने डाला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। एक चीज ध्यान रखना, आपको 2 चीजें देंगी। फर्स्ट, इस साइड होगा आपका यूनिवर्सिटी, तो आपको यूनिवर्सिटी में बीएचयू चूज करना है। उस साइड आपको देगा कोर्स, तो कोर्स सेलेक्ट में आपको जाना है बीएससी एजी सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर से वापस यूनिवर्सिटी पे जाओ, यूनिवर्सिटी ले और दूसरा कोर्स फिल करो। ओके, ये चीज ध्यान रखना। बीएचयू ले लिया, बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर, आईसीआर। आईसीआर में चीज याद रखना, काफी बच्चे आईसीआर लिख रहे हैं, तो वहां इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लिखा हुआ है। ये चीज वहां जाके फिल करोगे तो आपको कोर्स सेलेक्ट में एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज आएगा या इंटर एग्रीकल्चर आएगा, तो वो फिल कर देना है। इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। एक है आपका हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसमें बीएससी ऑनर्स एग्री हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो आपका 4 साल का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का प्रोग्राम करवाती है। ये एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बट आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है, तो आप चाहो तो फिल कर दो। हालांकि अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम चल नहीं रहा है आईसीआर एक्रीडेशन का। फीस इसका 40-50 हजार के समथिंग है, तो थोड़ा देख के पर सेमेस्टर का, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स कोई भी ग्रुप है तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो लुधियाना पंजाब में है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वो इस यूनिवर्सिटी को ले सकते हैं। और जो बच्चे पीसीबी बैकग्राउंड से हैं वो विश्व भारती में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आई एग्री एंड 7 नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, जैसे ही हम अगला प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करना है मैंने आपको पहले बताया था। आपको डोमेन 3 रखना है, जो आपका 12th में था वही डोमेन रखना है। क्यों? क्योंकि आईसीआर ने स्पष्ट लिख दिया कि आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप 12th में था वो ही आपका सीयूईटी के फॉर्म में होना चाहिए। आप चाहो तो कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब आईसीआर के मार्क्स काउंट होंगे तो आपके 12th के मार्क्स के, मतलब 12th के जो सब्जेक्ट थे उन्हीं के काउंट होंगे, ठीक है। अगर आप बीएचयू में चाहते कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेके तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 से ज्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। कौन सी मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना। आई एग्री, ये सारी चीजें करने के बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाना है। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस में जाओगे तो आपके पास में एग्जाम सेंटर आएगा, ठीक है। ये वापस आ गया भाई उसी कंडीशन में, 1 मिनट। तो एग्जाम सेंटर में जाओगे, आपके जो नजदीकी एग्जाम सेंटर है जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां जाके आपको अपने एग्जाम सेंटर को चूज कर लेना है। ओके, एग्जाम सेंटर को चूज कर लेना है। 4 एग्जाम सेंटर है जो आपके नजदीकी एरिया में लग रहे हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। ये देखो मैं बता देता हूं थोड़ा करके, जो अपना नजदीकी एरिया है वहां जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, अपना फोटो जो
10 KB से 200 KB के बीच में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम प्रोसेस सिग्नेचर आपका कितने से कितने में होना चाहिए, 10 टू 200 KB के बीच में, ओके। और जेपीजे या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारा करने के बाद में आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट करोगे तो आपका प्रोसेस आएगा फाइनल सबमिशन के ऊपर। फाइनल सबमिशन आपको करना है। उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर थे वो डालने हैं। ओटीपी आने के बाद में आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद में आपको पेमेंट कर देना है। क्या दिक्कत आ गई भाई इसको? अच्छा, एग्जाम सेंटर के बाद में देखो यहां दिखा रहा है, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारा आ गया। अब हम फाइनल सबमिशन है वो कर देते हैं। ये भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो प्रॉब्लम प्लीज अंडरस्टैंड कर लेना सारे बच्चे, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम में। और मेरा यही है कि जल्दी से बोलना है कि जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये क्या देखना पड़ रहा है भाई यार, क्या प्रॉब्लम चल रहा है? 670, ओके। देखो कर देते हैं आगे फाइनल सबमिट। ये सारी चीजें आ गई। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे उससे पहले अपना इंफॉर्मेशन है वो एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो करेक्शन कर सकते हैं अभी, लेकिन फाइनल सबमिट के बाद में करेक्शन विंडो से पहले आपके पास में कोई करेक्शन करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। जो आपने यहाँ पर भरा है सारी डिटेल आपको यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारी चीजें दिखा देंगे तो आपको, एक मिनट, आपको जाना है वेरीफाइंग मोबाइल नंबर पे। वेरीफाई मोबाइल नंबर आपको डाल देने हैं, ठीक है। मैं डाल देता हूं ये सारी चीजें। 105, बहुत अच्छा चल रहा है भाई, इस हिसाब से चलेगा तो बहुत हालत खराब हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि एक दिन में कोई एक बच्चा भी फॉर्म फिल कर पाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे अपने हिसाब से देखो और थोड़ा जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि आपको पता है यार लगभग 15 लाख के समथिंग अभी तक फॉर्म है वो फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे फिल करते तो ऑब्वियसली यार कैसा भी साइड होगा, क्रैश होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो फाइनल सबमिट, उसके बाद में आपको करना है फाइनल सबमिट पे क्लिक। फाइनल सबमिट पे क्लिक, यार क्यों नहीं हो रहा भाई ये फाइनल सबमिट? क्या बैक करवा रहा है अभी? और फाइनल सबमिट होगा ही नहीं, ऑप्शन नहीं। प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर के साथ में वेरीफाई कर लो। एक सेकंड मैं कर देता हूं ये आपका वन, बहुत सही, 9, 3। अब ओटीपी भेज दो, ठीक है। जो आपके मोबाइल नंबर थे उसके पास में ओटीपी आ गई। मेरे पास में एक दोस्त बैठा है, उससे मैं ओटीपी ले लेता हूं और ये सारी चीजें आपका कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। 550697। दोस्त ओटीपी बता, एक मिनट डाल देते हैं ओटीपी। भाई जो ओटीपी जो आपने मोबाइल नंबर दिया वही आपके पास में ओटीपी आएगी, ठीक है। तो वो ओटीपी आपको डालनी है, बता रहे हैं। तो हो सकता है 1 आध मिनट का टाइम लग जाए, तो जैसे ही ओटीपी आए आपको ओटीपी डालना है। 5544, ओके। वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी वेरीफाई कर दिया आपने, फाइनल सबमिट हो जाएगा मेरे पास अगर ओटीपी सही है तो, ठीक है। वो प्रॉब्लम हो सकता है कि वापस मैन पेज में भेज सकता है, नेटवर्क इश्यू इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड कर लेना भाई, ठीक है। हो गया वेरीफाई। अब आपको क्या करना है, आपका वेरीफाई हो गया मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है? आपको पेमेंट करना है। कंप्लीट कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को पहले। क्या दिक्कत आ रही भाई इसको? ये कंप्लीट ओके।
ये सारा वेरीफाई हो चुका है तो आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप जाओगे ये सारी चीजें बोल देना एक्सेप्ट है, मैं सारी चीजों को स्वीकार करता हूं कि इसमें कोई भी गलती पाई गई तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, ठीक है। उसके बाद में फाइनल सबमिट, ये आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आपका पेमेंट का ऑप्शन आ गया कि 900 रुपए टिकाओ और फटाफट अपने फॉर्म को कंप्लीट करो, ठीक है। तो आपको किससे पेमेंट करना वो मैं बता देता हूं। एसबीआई ई पे क्लिक करो। एसबीआई ई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये देखो, ये सारे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको कौन से पे क्लिक करना है? यूपीआई पे क्लिक करना है, क्योंकि इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा पेमेंट में। यूपीआई पे क्लिक कर दिया तो आपके पास में क्यूआर का ऑप्शन आता है, क्यूआर पे कंफर्म करो या फिर आप अपनी आईडी के साथ में भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ क्यूआर कोड मिल जाएंगे, ये आपको क्यूआर कोड मिले, 900 रुपए टिका सकते हैं आप इस पे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि आप अपना जो यूपीआई आईडी होता है उसके साथ में भी जा सकते हैं। ये मैं क्यूआर से स्कैन कर देता हूँ। 1 मिनट कहाँ गया भाई? 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा पेमेंट का प्रोसेस है वो करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्कैनर से डालोगे, यार सब्जी वाले के पास में जाते हो तो भी करते हो, ठीक है, पेमेंट तो कर ही दोगे, क्या दिक्कत है। चलो, ये पेमेंट हो चुका है इसका। जैसे ही यहाँ से सक्सेस दिखाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे अकाउंट से तो 900 रुपए कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कब दिखाएगा, कुछ आपको टाइम दिया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए। ये देखो 2 मिनट 8 सेकंड 7 सेकंड है, जो भी है, आपने पेमेंट कर दिया, आपका मतलब काम हो चुका है। आप चाहे फाइन बाहर जाओगे पेज से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है मर्चेंट ऑनलाइन एसबीआई, ओके, आपका पेमेंट है वो हो चुका है। आप रिमिटेंस इंफॉर्मेशन फॉर्म, 1 सेकंड, क्लिक है यार, आप बाहर जा सकते हैं, 60 सेकंड तक अपने आप को भी भेज सकते हैं। मर्चेंट ऑनलाइन पे जाओ तो ये हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपना प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में अच्छे से रख देना, मतलब पास में रखना, जब भी आप जाओगे उस टाइम जरूरत रहेगी। मैं दिखा देता हूँ, अगर दिख जाता ओपनली हो जाता है तो डेफिनेटली इतना कोई बड़ा काम नहीं है। पेमेंट करने के बाद में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फाइनल सबमिट के बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली एक बस पेमेंट ही आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये निकाल लेना यार, वो ई मित्र वाले के पास में जहां से भी भरवाते हो वो पर्चा आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। वो अपने पास में रखना, क्योंकि आगे थोड़ा काम आएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है, क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।